ये देखकर हम स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और देखने के बाद हमें बहुत जोश आ जाता है एंड देन हम न्यूज़ चैनल को फॉलो करने लग जाते हैं। हम टेलीग्राम की टिप्स पे यहाँ पर गुजारा करने लगते हैं और हमें लगता है कि हम एक रात में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हो, आपके साथ डिटेल में डिस्कशन होगा और जानेंगे कि क्या इसका आगे फ्यूचर रह सकता है ये स्टॉक का, और क्या हमें इस टिप्स में फंसना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। लाटिम मेटल्स ये 15 से 20 दिन में है ना यहाँ पर न्यूज़ में बहुत रहा है। इससे पहले देखिए मैं आपको पूरा फुल एक पहले केस समझाऊंगा क्या हुआ, बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा बिकॉज आई नो मैं बहुत लेट हो गया हूँ। फिर इसका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, फिर तीसरी चीज़ ये बताऊंगा कि क्या इसे आगे होल्ड करना चाहिए, ज़रूरी रहेगा, क्या ये आगे अपने रिटर्न्स बना के दे सकता है। तीनों चीज़ें जानेंगे बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि क्या केस हुआ था। बीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया और उसके अंदर ये स्टॉक को सबसे पहले तो उसने एएसएम लिस्ट में डाला। एएसएम लिस्ट में डालने के बाद उसने है ना अनसॉलिटरी मैसेज का एक जुर्माना लगाया, और जुर्माना तो नहीं कह सकते लेकिन उसने अटेंशन इन्वेस्टर्स करके एक पेज जारी किया और उधर लिख दिया कि इन्वेस्टर्स बी अवेयर। और कहा कि ये जो अनसॉलिसिटेड टिप्स रहती है ना, ये न्यूज़पेपर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपको जो मैसेजेस आते हैं, एसएमएस मैसेज आते हैं, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। ये देखिए आपको इस तरह के मैसेजेस आएंगे, जैकपॉट बाय लातिम, इस तरह के मैसेजेस आएंगे और इस तरह के मैसेजेस आए हैं तो वही पूरा ये चीज़ है कि किस तरह से होता है, टारगेट वारगेट सब दिया रहेगा और आपको बताएंगे कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो मैं आपको बताता हूँ पहले ऑफिशियली बीएसई ने बताया है, जो एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हमारा स्टॉक एक्सचेंज देखने मिलता है, उसने बताया है कि ये सारी चीज़ों से आप अवेयर रहिए। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एसएमएस पे, कॉल्स पे, ये सारी जो आपको टिप्स मिलती है ना, हाँ आपको वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो लेकिन खुद का ध्यान रख के करिए। जो वो लोग कह रहे हैं उस पर लाखों इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, आपको खुद की एनालिसिस करनी चाहिए। इसलिए मेरा भी कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जिस पर मैं आपको टिप्स देता हूँ। दूसरी बात आती है, उन्होंने दूसरा बुलेट पॉइंट बताया है कि इन्वेस्टर्स ये सारी चीज़ें है ना, स्टॉक मार्केट की जो भी टिप्स है और वो जो रेकमेंडेशन है उसको है ना रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेड मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल एड्रेस दिया है बीएसई का, देखिए attentioninvestors@bse.com। तो आप ये वीडियो को ध्यान में रखना, इसको सेव करके रख सकते हो, ये नंबर और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें आप कर सकते हो कि किसी ने आपको ऐसा किया है तो आप कर सकते हो ये इनके खिलाफ रिपोर्ट। इन्होंने कहा है कि रेफरेंसेस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं ये सारी चीज़ों पे नहीं आ रहा, मैं शॉर्ट में एक कंपनी के साथ क्या हुआ वो बताऊंगा। देखिए ये है ना, हमें बीएसई ने जारी किया एंड देन लास्ट में कहा कि इन्वेस्टर्स कॉशन फ्रॉम दिस स्टॉक। तो इसके अंदर सर्कुलर जारी किया गया है, हमारे एसएमएस पर बताया गया है और कई सारी चीज़ें बताई गई है। ये देखिए अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन इन योर अकाउंट, अपडेट ऑन योर मोबाइल नंबर्स, ये सारी चीज़ें बताई गई, एकदम डिटेल में बताया गया कि इस तरह से आपको करना है अगर कुछ भी होगा। तो इस स्टॉक के अटेंशन इन्वेस्टर्स क्यों कहा गया, फिर बाद में उन्होंने कहा है कि ये ऐसा अनसॉलिटरी मैसेजेस की वजह से आपको गुमराह किया जा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का रिस्पॉन्स देखिए आप, अगर कंपनी का रिस्पॉन्स देखोगे ना आप यहाँ पर आके क्लिक कर लेना कंपनी का रिस्पॉन्स, तो आपको इस तरह से देखने मिलेगा। ये मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पर कंपनी के रिस्पॉन्स पे आप आओगे तो आपको पूरी चीज़ें देखने मिलेगी। उन्होंने 3 चीज़ें बयान की है और वो तीनों चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको पेश करूँगा, ये 20 तारीख को इन्होंने बताया है। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया बट मुझे इसका बिजनेस मॉडल भी आपको समझाना था ना एकदम डिटेल में, इसीलिए ये बता रहा हूँ मैं। ये देखिए सबसे पहले तो उन्होंने ये जारी किया, उन्होंने देखिए डेट भी 20 तारीख की है और 20 अगस्त की, और क्या कहा, क्लेरिफिकेशन फॉर द कंप्लेन रिगार्डिंग सर्कुलेटिंग अनसॉलिटरी मैसेजेस। पीएससी ने क्या कहा कि है ना यहाँ पर आपके साथ अनसॉलिटरी मैसेजेस हो रहे हैं। तो कंपनी ने आगे बढ़ के कहा कि हमने, हमारे प्रमोटर्स ने, हमारी कंपनी ने ये जो बुल रन आया था ना तो उसके अंदर कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया है। देख अब मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 साल से इसी एक ही रेंज में था एंड देन एक ही बड़ी मूवमेंट आई और कहा कि 150 का टारगेट है। जैसे ही 150 का टारगेट अचीव हुआ ना, जैसे ही 150 का टारगेट अचीव हुआ, लाखों लोगों ने, ये देख सकते हो आप, ये टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप देखो ये मैसेज आया, देखिए ये मैसेज कभी आया, देखिए 12 अगस्त को ये मैसेज आता है और 12 अगस्त को शेयर प्राइस देखिए टॉप पे बैठी है शेयर प्राइस। अगर आप देखोगे ये 12 अगस्त, हाँ एकदम टॉप पे, जो 150 का उसका
टॉप है ना वो 12 अगस्त पे बैठी है एंड उसी दिन मैसेज आता है लोगों को। जिस दिन मैसेज आया उसके अगले दिन से स्टॉक नीचे चले जाने लग गया। आप देखो कि हैवी वॉल्यूम में सेलिंग हुई है और मैसेज ऐसे वैसे नहीं आए, लाखों की तादाद में आए। अगर आपको भी आए हैं और अगर आपने भी इसमें इन्वेस्ट किया है मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। ये देख सकते हो आप, ये भी हमें टेलीग्राम ग्रुप दिखा रहा है। ये टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है पता है? इसके अंदर 12 अगस्त को आया और उसी दिन यहाँ पर नीचे चले गया, SMS ट्रेडिंग LVS। ओके, तो ये देखिए वो ये ऑफिशियल ये ग्रुप है SMS ट्रेडिंग LVS का, और उसके अंदर आप मेंबर्स देख सकते हो, आपको मेंबर्स दिखेगा 158 के मेंबर्स है। मतलब आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा मेंबर्स है, 1.5 लाख मेंबर्स है इधर। अब ये 1.5 लाख तो बहुत कम हो गया। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। ये देखिए हमने सर्च किया इधर आके हमारा लातिम, ठीक है, लातिम मेटल सर्च किया, कुछ नहीं आया। खाली हम LA सर्च करते हैं, LA सर्च किया, कुछ नहीं आया। ये लोगों ने वो मैसेज को ही डिलीट कर दिया। और एक बात बताओ, ये ऑफिशियल मैसेज उन्होंने भेजा था लेकिन वो मैसेज को डिलीट कर दिया। और एक ये देखिए, ये जो आपको एक और एक मैसेज आया था शॉर्ट टर्म टारगेट 180 150 पर, ये देखिए उन्होंने वो 150 पर ही सेल कर दिया। ये एक ही दिन सब लोगों ने मैसेज किया और उसी दिन अगले दिन से स्टॉक नीचे गिर गया। मतलब जिस दिन वो लोगों ने बताया यहाँ पर मैसेज आया उस दिन लोगों ने बाय किया, एंड जिसने ये मैसेज भेजा था ना उन्होंने भारी भरकम वॉल्यूम में सेल किया, तो वो लोगों ने तो मुनाफा ले लिया। लेकिन जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, अगर आप भी उसके अंदर फंसे हुए हैं मुझे ज़रूर बताना, तो उनका यहाँ पर थोड़ा सा पोपट हो गया और वो नीचे चले गया। अभी मार्केट में ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, रुकिए आप। ये देखिए शेयर मार्केट ट्रेडिंग टिप्स, तो इन्होंने भी बताया था, और शेयर मार्केट ट्रेडिंग टिप्स का देख लीजिए। 1 मिलियन यानी 10 लाख, ये 10 लाख और वो 1.5 लाख। फिर उसके बाद वहाँ पर हमारे मैसेजेस में, पर्सनल मैसेजेस में कितने सारी जगह पर कॉल पर बताया गया। तो इसके अंदर भी देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है और इसके अंदर हमने लातिम सर्च किया, वो मैसेज तो ऑब्वियसली डिलीट ही हो जाएगा ना, नो सर्च रिजल्ट नथिंग। तो यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। तो यही होता है कि आपको है ना कई सारे लोग तो पेड देकर भी है ना यहाँ पर टिप्स मांगते हैं। दोस्तों टिप्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वॉरेन बफेट जो हमारे एकदम टॉप इन्वेस्टर है, वो भी उन्होंने कैसे वेल्थ कमाई, उन्होंने अपनी 92% वेल्थ है ना अपने 50 में आने के बाद बनाई। यानी वो 50 साल के हुए ना, उसके बाद तो उनकी 92% वेल्थ आई है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। और ये सब जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होता है, ये खाली चीज़ें हमें सीरीज में देखने मिलती है। तो इन्होंने जो जो बताया था वो मैंने आपको सेम बता दिया और एग्जैक्टली बता दिया। फिर इन्होंने ऊपर लिखा है कि हम ये सारी चीज़ों में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, हमने किसी को भी मैसेज नहीं भेजा कि टेलीग्राम से, व्हाट्सअप से, SMS से कुछ मैसेज नहीं भेजा कि ये सारी चीज़ें करो, आप बाय करो। फिर हमारा कंपनी या फिर हमारे प्रमोटर्स किसी ने भी किसी भी शेयर को बाय या फिर सेल नहीं किया है एनी टाइम पर। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया, वी स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो फॉल्स और बेसलेस मैसेज है ना, ये इनको कुछ मतलब अपने स्टेक होल्डर्स जिसने इस स्टॉक में इतने सालों से पैसा लगाया है, उनकी रेपुटेशन, कंपनी के रेपुटेशन को खराब करता है और स्टेक होल्डर्स को रिस्क पे डालता है बहुत बड़े। और चौथी चीज़ आती है, ये ऑलरेडी फाइल्ड अ कंप्लेंट। अभी मैं आपको कंप्लेन बताता हूँ। ये पुलिस कंप्लेन का हमारे पास PDF ओपन है और ये पुलिस कंप्लेन है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, पूरा लास्ट तक है। तो आप इसको एक बार पढ़ के समझ सकते हो कि कैसा इसके अंदर चीज़ें हैं। सब्जेक्ट है ये वाला। अब देखिए मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बेसलेस चीज़ें यहाँ पर चैनल पे नहीं होती है, हम एकदम मेन चीज़ देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें हुई, कंपनी ने बताया, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया ये सारी चीज़ें, लेकिन स्टॉक अभी तक ASM लिस्ट 1 में है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए स्टॉक से। खैर ये तो हो गया कंपनी की बात, बट अगर हम मैक्स चार्ट पैटर्न बात करें ना, तो स्टॉक जैसे ही लिस्ट हुआ था ना, 500 पर लिस्ट हुआ था और स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरा था, और वो नीचे गिरने के बाद उसने एक ही रेंज बाउंड मूवमेंट दी है। ऐसा स्टॉक का पैटर्न मुझे तो नहीं लगता आपने कभी देखा होगा। तो इस तरह का स्टॉक का पैटर्न है, एक ही रेंज बाउंड में, फिर उसने अपने रेंज को तोड़ा। वो मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ किस तरह से तोड़ा। देखिए उसने अपने इतने टाइम का जो ये सर्किट है ना, उस लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर गया था। देखिए मैं आपको ये जो ब्लैक लाइन है उसी से बता रहा हूँ कि अपने सर्किट को ब्रेक करते हुए ऊपर गया था। इतने टाइम पहले का वो है, 2013 की बात चल रही है, तो उसको ब्रेक करते ऊपर गया था। अभी और एक चीज़ हम अगर यहाँ पर देखें ना, तो हमें दिखता है कि देखिए बीच बीच में ऐसी वॉल्यूम्स ना आते रहती है, लेकिन ये जो अभी वॉल्यूम आई है ना, वो वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही बड़ी आई है। 2018 में एक आई है, फिर यहाँ पर एक आई है। तो स्टॉक इन्वेस्टर्स को है ना, ये कई बार इसके अंदर मैनिपुलेशन हुआ है, इस तरह से नहीं। लेकिन क्या हुआ, कभी जब भी हुआ ना, तभी इतनी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई। देखिए जब भी ये होता है ना, तो देखिए ये बीच बीच में
मैं आपको बताता हूँ ये कितना परसेंट भाग गया, अराउंड 30 to 40% आराम से भाग गया, समझ रहे हो आप। तो आप यहाँ से 25 से हमारा 50 चले गया, डबल हो गया, तो 100% भागा एंड देन नीचे से फिर से गिरावट आई। तो ये पहले कभी नोटिस नहीं हुआ, लेकिन अभी क्यों नोटिस हुआ, क्योंकि देख सकते हो आप ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हुआ है और टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सअप चैनल्स और ये सारी चीज़ें अभी सब नहीं आई है। हमारा एनएससी बीएससी ये सब है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। देखिए ये मतलब पहले कई बार हुआ हो तो मैंने आपको बता दिया कि ये कई बार हुआ है, ये शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, और ये कई बार इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है, 100% ये ऊपर चले जाता था। लेकिन अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए सबसे पहला रीज़न ये है ना कि बीएससी और एनएससी और हमारे सेबी ये सब लोग हैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं हमारे काम को लेके। सेकेंडली डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़िया है, तो कोई भी चीज़ों को ट्रैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये है ना कि देखिए ये क्या है, ये जो बुल रन था ना, तो बुल रन की वजह से एएसएम लिस्ट अभी नई नई आई है, तो एएसएम लिस्ट का उनका ऐसा पैटर्न है ना कि कोई भी स्टॉक एकदम ऊपर चले जाए ना तो उस स्टॉक को एक शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। मतलब हज़ारों स्टॉक रहेंगे तो उसमें से कुछ मतलब हज़ारों स्टॉक पे ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ स्टॉक है उसको शॉर्ट लिस्ट करके अगर कुछ थोड़े स्टॉक हो जाते हैं तो उस पर ध्यान रखना ईजी हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं हमारे बीएससी एनएससी, तो वो लोग है ना एएसएम लिस्ट में डाल देते हैं। किस तरह से, वो लोग पहले है ना देखते हैं कौन से स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आई है, अनयूजुअल रैली आई है, तो बिना बेस की रैली आई है, इतनी बड़ी रैली आई है, तो उसकी वजह से इतने सारे स्टॉक है ना, हज़ारों स्टॉक में से कुछ स्टॉक हो जाते हैं, और फिर वो स्टॉक को भी है ना कई सारे हिस्सों में डिवाइड करता है, 4 हिस्सों में, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4। तो ये 4 स्टेजेस में डिवाइड करता है, फिर वो 4 स्टेजेस को भी है ना एकदम अच्छी तरह से मॉनिटर करता है। स्टेज 4 में मतलब बहुत ज़्यादा, फिर स्टेज 3 में कम, स्टेज 2 में कम और स्टेज 1 में कम। तो इतना ज़्यादा उनके पास अभी क्लैरिफिकेशन हो गया है ना कि वो बहुत अच्छी तरह से नज़र रख सकते हैं। पहले तो हज़ारों स्टॉक रहते थे, तो हज़ारों स्टॉक में नज़र रखना एकदम मतलब इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, लेकिन बहुत एक मुश्किल था। देखिए ये बीच बीच में डबल मूवमेंट आई एंड देन वो ब्लॉक कर दिया। ये देखिए ये कभी हुआ था पता है, 2018 में एक बार हुआ था, ऐसी डबल मूवमेंट आई एंड देन ब्लॉक कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला, हज़ारों स्टॉक है तो। और वो मतलब देखिए मार्केट में तो नई नई न्यूज़ आती रहती है, उसी की वजह से ब्लॉक कर दिया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन अभी क्या हुआ ना, बुल रन की वजह से इन लोगों ने एएसएम लिस्ट निकाला, एएसएम लिस्ट निकालने की वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई। अभी देखिए ये स्टॉक चल रहा था 30 पर, और 30 के बाद सीधा यहाँ पर 150 पर चले गया, मतलब 5x भाग गया, 500% भाग गया। बीच बीच में जो मूवमेंट आई थी ना, वो मूवमेंट आई थी हमारा अराउंड कितना, 100% समझ लीजिए, 200% ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये जो मूवमेंट आई है ये तो सीधा 500-600% ऊपर भाग गया। एक तो बुल रन का साया पड़ा, दूसरा साया ये पड़ा कि स्टॉक बेसलेसली ऊपर जा रहा था। अब ये भी रीज़न है, देखिए इनका बिजनेस अच्छा है, ख़राब नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो बेसलेसली इतना 500 से 600% ऊपर गया था, ये हमारा बीएससी की नज़र पड़ी एंड देन ये चीज़ें सामने आए, बीएससी ने कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा है हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये पहली बार स्टॉक में नहीं हुआ है, ये कई बार हुआ है स्टॉक में। आपको मैंने अभी प्रूफ बता दिया, कई सारी चीज़ें, आप आगे फुल स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल एनालाइज करना इतना अच्छे से आके आपको पता चलेगा। बीच बीच में यहाँ पर 100% की गिरावट, देखिए 20 से 40 चलेगा, आप ये पीरियड देख सकते हो। फिर अभी और थोड़ा पीछे जाएंगे तो और किधर से, ये देखिए ये 24 से 44 चले गया, बहुत ज़्यादा, मतलब 100% की मूवमेंट आई है ना। अब ये है ना इधर से लेके देखिए 22 से लेके ये ऊपर जाके 55 हो गया, तो डबल स्टॉक बहुत बार हुआ है। तो इसकी तो चिंता करनी नहीं है कि हमारे साथ पहली बार हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन वो ध्यान में नहीं आया। अभी हमें क्या करना है, क्या हमें इसके अंदर आगे बने रहना चाहिए क्या, तो देखिए आपको मैं पहले बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ। बिजनेस मॉडल जानना है ना तो इस वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, आपको फुल बिजनेस मॉडल समझ जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ लॉन्ग वीडियो एंड एवरीथिंग इंक्लूड इन दैट।